हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपके भी यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के स्टेटस में किसी न किसी प्रकार की समस्या आ रही हो, चाहे वो इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा की समस्या हो, चाहे आपके सस्पेक्ट एज की समस्या हो, चाहे कोई भी समस्या हो, सबसे पहले आपने देखा होगा चूंकि विभाग द्वारा पता नहीं क्यों ये मैसेज लेट से भेजा जा रहा है। कुछ बच्चों पे पहले ही भेज दिया गया था 12 तारीख के डेट में, 13 तारीख के डेट में, और कुछ बच्चों पे कहिए कि अब जो बच्चे कहिए कि ध्यान नहीं दिए थे कि उनको करेक्शन नहीं कराना है या फिर नहीं कराना, या फिर ऐसे कहिए कि अपना उनको मालूम ही नहीं था कि हाँ यूपी स्कॉलरशिप का करंट स्टेटस रिलीज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और जब उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आया कि योर यूपी स्कॉलरशिप ईयर 23-24 रजिस्ट्रेशन नंबर इतना 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 इज अंडर सस्पेक्ट, यानी कि संदिग्ध की स्थिति में एक तरीके से कह सकते हैं कि गलत है। काइंडली चेक सस्पेक्ट रीजन इन योर लॉगिन थैंक्स सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, या फिर आपका जो भी कैटेगरी होगी बैकवर्ड क्लासेज या फिर जो भी आपका होगा उस वेलफेयर डिपार्टमेंट से आपके पास भी मैसेज आया होगा कि हाँ आपका जो यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का जो फॉर्म है वो सस्पेक्ट की स्थिति में है। तो इस केस में आपको क्या करना है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पता नहीं स्टूडेंट कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं। आपके अगर यूपी स्कॉलरशिप का जो मैसेज है कहिए कि अगर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया है, इसका मतलब ये सीधा मतलब हुआ कि आपके करेंट स्टेटस में जो करेंट स्टेटस दिखा रहा होगा उसमें किसी न किसी प्रकार की त्रुटि है। करेंट स्टेटस में त्रुटि है, ना कि आपके फॉर्म में त्रुटि है। एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, सपोज कीजिए कि आपने फॉर्म फिलअप किया, सारे डाटा को सही तरीके से फिलअप किया, फिर भी बाई चांस आपके करेंट स्टेटस में इस प्रकार की समस्या आ रही होगी कि इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर मिसमैच, या फिर एनएसपी पोर्टल पे जो आप कहिए कि आपके संस्था का कहिए कि डाटा नहीं है, या फिर और कई प्रकार के सस्पेक्ट एज की या फिर और जो भी समस्याएं हो वो समस्या आ रही है। तो कुछ तो समस्या ऐसी है जो कॉलेज लेवल की समस्या है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल अप्लीकेशन दे देना है कॉलेज में कि हाँ मेरे स्टेटस में ये समस्या आ रही है। कुछ ऐसी समस्या थी, अगर आप वाकई में अगर आपका फॉर्म गलत था तब तो आपको करेक्शन करना था। अगर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आया है और कोई समस्या नहीं है, आपकी ओर से पूरा डाटा फ्रेश है, जो भी आपने भरा है वो सही है, तब आपको परेशानी में पड़ने की जरूरत नहीं है। जो करेंट स्टेटस है जब DWO यानी कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा तो मिलान किया जाएगा, वेरीफाई करके आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाई कर दिया जाएगा, टोटली वेरीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जैसा कि कल की डेट में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, जैसे कि इन्हीं का देख लीजिए, बार बार अवगत कराते रहता हूँ आपको कि हाँ ये काम कर लीजिए, ये काम कर लीजिए। इनका रिजेक्टेड बाय बैंक है और देखिए 12/1/2024 को इनका फॉरवर्ड हुआ था। अभी फिलहाल में UID इज डिजेबल फॉर DBT, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो नंबर है, एक तरीके से आधार नंबर के लिए डिजेबल है। DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए वो डिजेबल है, एक तरीके से योग्य नहीं है, वहाँ पे समस्या है। कभी कभी ये होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी इन्फॉर्मेशन दी थी, जिनका फिलहाल में रेस्पॉन्स पेंडिंग बाय PFMS करके आ रहा होगा वो तत्काल प्रभाव से एक बार ट्रांजेक्शन वगैरह बैंक में कर लेंगे, देख लेंगे। आधार कार्ड कभी कभी होता है ना कि ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली हट जाता है किसी कारणवश, आपका बैंक वगैरह मर्ज हुआ हो या फिर जो भी समस्याएं हो। ठीक है, तो इसके लिए आप एक बार बैंक में कांटेक्ट करके अपने सारे डाटा को देख लेंगे, हाँ सही है, ट्रांजेक्शन वगैरह कर लेंगे। और ऑफिशियल नोटिस में आपने देखा भी होगा मेंशन थी। अब जो स्टूडेंट्स रेगुलर वीडियो को देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं, उनको सारी चीज़ें मालूम होंगी। लेकिन जो स्टूडेंट्स नहीं देखते हैं, स्किप करके इधर जानकारी प्राप्त करते हैं या फिर कहिए कि जल्दी जल्दी में जानकारी प्राप्त करते हैं, उनसे कुछ मेन जो जानकारी होती है वो छूट जाती है। तो अगर आप ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं करते हैं, सपोज कीजिए कि आपके पूरे डाटा चाहिए, फॉर्म भी वेरीफाई हो गया, लेकिन जब बैंक से ही रिजेक्ट हो जाएगा, आपका जहाँ पैसा आना है वही स्थान आपका सही नहीं है कि हाँ जहाँ आपका पैसा भेजा जाएगा वही आपका सूटेबल तरीके से व्यवस्थित नहीं है, तो आपका पैसा कहाँ भेजा जाएगा। अब इनका बैंक से ही रिजेक्ट हो गया है तो इनको तत्काल प्रभाव से कहिए कि बैंक में जाकर के KYC E-KYC जो भी होता है NPCI से मैप कराना हो, अगर हट गया होगा आधार कार्ड कहिए कि लिंक हो गया होगा, हट गया होगा तो उसको कहिए कि अटैच करा लेना है, लिंक करा लेना है, जो भी चीज़ें हो ये आपका बैंक से ही काम होगा। ठीक है, अगर आप कहिए कि ऑनलाइन तरीके से सोचेंगे कि हाँ कुछ हो जाए, तो ऑनलाइन तरीके से इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको कल के डेट में इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि कुछ बच्चों का कहिए कि जो प्री मैट्रिक के खास करके स्टूडेंट्स हैं उनका जो स्टेटस है वेरीफाइड होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरीफाइड बाय बैंक भी है, और फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी 11/2/2024 के डेट में वेबसाइट पे पहले ही अपलोड हो जाता है अपडेट करके। ठीक है, मान लीजिए कि अपडेट कर दिया गया आपका आज के डेट में। हो सकता है कि वेबसाइट पे आप चेक करेंगे शो होते होते 2 दिन 3 दिन 5 दिन कभी कभी लग जाते हैं। तो पोस्ट मैट्रिक के बच्चों का भी वेरिफिकेशन का कार्य स्टार्ट है। अभी करेक्शन वगैरह के डाटा जो कॉलेज जो बच्चे करेक्शन वगैरह कराए हैं तो कॉलेज लेवल से वेरीफाई हो रहा है। 17 तारीख उसकी लास्ट डेट है, 17 फरवरी 2024 तक जो बच्चे करेक्शन वगैरह कराए हैं वो देखते रहेंगे कि कॉलेज लेवल से फॉरवर्ड हो रहा है या फिर नहीं। कुछ बच्चों का आपने पहले भी देखा होगा, कॉलेज वाले वहीं पे कहिए कि रोक दिए थे, एक तरीके से कहिए लापरवाही कर देते हैं, वहाँ पे फॉरवर्ड नहीं करते हैं। तो जिनका फॉरवर्ड कर देंगे तो चलिए उनका तो आगे चल के वेरीफाई हो जाएगा, उनका पैसा आएगा। लेकिन जिनका फॉरवर्ड ही नहीं करेंगे फॉर्म, करेक्शन वगैरह कराए आपने, कॉलेज वाले अपने पास ही फॉर्म को रखे हैं, फॉरवर्ड नहीं किए हैं, बाद में कहेंगे कि हाँ लिंक काम करना बंद हो गया। कभी कभी तो उनको भी डेट नहीं मालूम रहती है कि हाँ इस डेट तक उनको कंप्लीट करना है। तो 17 तारीख उसकी लास्ट डेट है, उसके बाद से आपका कॉलेज लेवल से जो बच्चे करेक्शन किए हैं तो
कॉलेज लेवल से फॉरवर्ड करने की डेट समाप्त हो जाएगी, तो आप अपने स्टेटस को देखते रहेंगे और कॉलेज से भी संपर्क में रहेंगे, कॉलेज से भी बात करते रहेंगे कि हाँ आपने मेरा फॉरवर्ड किया है या फिर नहीं। बाई चांस मान लीजिए वो कह रहे हैं कि हाँ हमने फॉरवर्ड कर दिया है, तो अगर वेबसाइट पर आपके शो नहीं हो रहा है तो 2 दिन 4 दिन में कभी कभी लेट से अपडेट होता है, तो आपका शो हो जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों का कहिए कि प्री मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स है खास करके उनका वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे अगर इस तरीके से आपका फॉर्म दिखाएगा तो समझिए कि फुल्ली सारी चीज़ें सही है, आपका पैसा बस आना है। अगर फंड की समस्या नहीं रहती है, कभी कभी फंड की भी समस्या आ जाती है, आपका पूरा डाटा वेरीफाइड भी है, फिर भी गवर्नमेंट के पास फंड में पैसा नहीं रहता है तो वो पैसा नहीं भेज पाती है। लेकिन जिन बच्चों के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर मैसेज आया है, इसका मतलब ये है कि उनके करेंट स्टेटस में किसी न किसी प्रकार की समस्या है। अब जो भी समस्या होगी तो करेक्शन की डेट तो अब बीत गई है, अब आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो एक सोल्यूशन है, जैसे इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर मिसमैच की समस्या है, तो जो स्टूडेंट्स पहले से रेगुलर वीडियो देखते होंगे, सारी चीज़ों को समझते होंगे, अगर उनका डाटा वाकई में कुछ गलत होगा, चाहे इनरोलमेंट नंबर हो, चाहे मार्क्स वगैरह गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक या फिर जो भी हो, तो उन्होंने करेक्शन कर लिया होगा। लेकिन जिन बच्चों को नहीं मालूम था, अब तो डेट बीत गई आपकी, अब करेक्शन वगैरह नहीं कर सकते, डेट बढ़ती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मान लीजिए विभाग के द्वारा नोटिस आती है कि हाँ चलिए डेट कुछ दिन के लिए बढ़ाया जा रहा है, तो मैं आपको तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म कर दूंगा। आप जुड़े जरूर रहेंगे और टेलीग्राम पे खास करके जुड़े जरूर रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे अब मैसेज आ रहा है, थोड़ा सा लेट से मैसेज आया और विभाग को ये मैसेज पहले भेजना चाहिए कि हाँ जो बच्चे नहीं जानते हैं, करेंट स्टेटस नहीं चेक किए हैं या फिर नहीं चेक करते हैं, उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में मैसेज आएगा तो वो थोड़ा सा सावधान हो जाएंगे कि हाँ मेरे में सस्पेक्ट है। अब मान लीजिए वाकई में कुछ उनमें सस्पेक्ट था, कुछ गलत था, इनरोलमेंट नंबर हो या फिर मार्क्स वगैरह हो, अब उनको जब मैसेज गया तब उनको मालूम चला कि हाँ मेरी स्कॉलरशिप के फॉर्म में कोई त्रुटि है, क्योंकि वो करेंट स्टेटस अपना चेक नहीं करते हैं, ना ही उनके पास जानकारी होती है कि कैसे चेक किया जाता है। तो अगर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर फिलहाल में मैसेज गया है तो आप आज या फिर कल के डेट में करिए कि एक बार कॉलेज से संपर्क जरूर करेंगे कि हाँ अगर ऐसा आ रहा है तो क्या इसका कोई सोल्यूशन है या फिर नहीं। कुछ होता है डाटा ना, जैसे ज़्यादा बच्चों में इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर मिसमैच की समस्या आ रही है, तो वो आपके कॉलेज लेवल का भी कार्य है, आपके वो कॉलेज से भी वेरीफाई किया जाता है। जो आपका इनरोलमेंट हो गया और खास करके जो आपके प्राप्तांक और पूर्णांक हो गए और आपका अटेंडेंस परसेंटेज हो गया, ये आपके कॉलेज लेवल से वेरिफिकेशन का कार्य है। तो अगर आप में कुछ गड़बड़ भी है, अगर कॉलेज वाले जो लिंक ओपन है वहाँ पे अगर अपडेट कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, तो इस केस में आगे चलकर आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। हालांकि देखिए इनरोलमेंट नंबर की बात करें तो मैं चूंकि अपनी स्थिति बता रहा हूँ, जैसा कि लगभग 1 साल पहले की बात करें और उसके पिछले साल भी बात करें तो काफ़ी सारे बच्चों को मैंने फॉर्म फिलअप किया था, लगभग हजारों की संख्या में बच्चों का फॉर्म फिलअप करता हूँ। तो जो कह लिए कि रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट थे वो अपने आप तो फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने इनरोलमेंट नंबर गलत फिलअप कर दिया था और उनके भी करेंट स्टेटस में इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर मिसमैच की समस्या आ रही थी और फिर जाके बाद में उनका वेरीफाई हो गया। अब हर बार की स्थिति हम साफ नहीं कह सकते कि हाँ इस बार वही वैसा ही होगा, हाँ इस बार भी आपका वेरीफाई हो जाएगा। विभाग चूंकि धीरे धीरे सख्त होता जा रहा है, सारी चीज़ों को निगरानी से ध्यान से देख रहा है, तो हो सकता है कि इस बार आपका रिजेक्ट कर दे। लेकिन जहाँ तक उम्मीद रहती है कि हाँ अगर आपके नॉर्मल से मार्क्स वगैरह गलत है तो चूंकि आपका रिजल्ट वहाँ पे मार्कशीट वगैरह रहता ही है, उसमें से वो मिलान कर लेंगे, ऑनलाइन तरीके से चेक कर लेंगे, अगर उनको वेरीफाई करना होगा तो कर देंगे, निश्चित तौर पे वो कर देंगे। लेकिन कभी कभी होता है कि कोई ऐसे अधिकारी वगैरह होते हैं जो सारी चीज़ों को सही से देखते हैं कि हाँ अगर गलत है तो गलत है, उसको रिजेक्ट ही कर देंगे, तो इस केस में वो आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट कर सकते हैं। पिछली बार भी काफ़ी सारे बच्चों का वेरीफाई भी हुआ था और काफ़ी सारे बच्चों का रिजेक्ट भी हो गया था। इसीलिए कहा जाता है कि सारी चीज़ों को ध्यान से देखिए और ध्यान से फॉर्म को फिलअप कीजिए। आपने टेलीग्राम पर देखा होगा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो जल्दीबाजी में करिए कि गलत तरीके से फॉर्म को फिलअप करके सबमिट कर दे रहे थे और दोबारा तो उनको मौका मिलेगा नहीं, एक बार उन्होंने सबमिट कर दिया तो जिनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में मैसेज आया है वो एक बार कॉलेज से भी जरूर कॉन्टैक्ट कर लेंगे कि कुछ ऐसा डाटा होगा, अगर गत वर्ष का प्राप्तांक पूर्णांक या फिर अटेंडेंस वगैरह की समस्या होगी तो हो सकता है कि कॉलेज वाले आपका मैनेज कर दे और कल उसकी यानी कि 17 तारीख उसकी लास्ट डेट है, उसके बाद से आपके फॉर्म में ना ऑनलाइन तरीके से ना ऑफलाइन तरीके से कोई भी करेक्शन एक तरीके से नहीं होगा, ना ही आप एप्लीकेशन देंगे कॉलेज में कल के बाद से तो वो आपका मान्य होगा। सारी चीज़ें आपके करिए कि एक तरीके से रिजेक्ट कर दी जाएंगे। उसके बाद से अगर आप कोई कार्य करते हैं तो 17 तारीख के बाद से कार्य करते हैं तो 17 तारीख एक तरीके से लास्ट डेट है और उसके बाद से एनआईसी के द्वारा स्क्रूटनी यानी कि एनआईसी के द्वारा नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर जो होता है उसके द्वारा आपके फॉर्म का जांच होगा ऑनलाइन तरीके से और उसके बाद से जो आपका फाइनल ओरिजिनल स्टेटस होता है जैसे कि इंटरफेस पे आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार से आपका स्टेटस रिलीज होगा। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।